इस समय कुछ ऐसा प्रकरण चल रहा है पूरे देश में जिससे श्रद्धावान आस्तिक लोग दुखी हैं और राम मंदिर के दर्शन की संख्या में भी बहुत बड़ी कमी आई है। कुछ चढ़ावे का कुछ इधर उधर हेरा फेरी हुई है। अब क्या हुई है, कैसे हुआ है तो भगवान जाने, लेकिन कुछ न कुछ हुआ है। न होता तो बात बाहर क्यों आती। योगी जी ने कहा है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, यदि वो अपराधी है तो उसको दंड दिया जाए। अच्छी बात है, पर एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आई क्यों आई ऐसी स्थिति। इस स्थिति के आने का मूल कारण है कि अर्थ का हम क्या विनियोग करें, ये पहले से निश्चय नहीं किया गया। हम बार बार कह रहे थे आरंभ से ही कि पूरे विश्व का अनुपम श्री राम मंदिर बना है, तो पूरे विश्व की अनुपम गौशाला भी राम मंदिर की होनी चाहिए। और ये निश्चय होता कि मंदिर के चढ़ावे की इतना अंश केवल मंदिर के मेंटेन में रख रखाव में होगा और बाकी 80% इसका जो द्रव्य है वो गोरक्षा के कार्य में जाएगा। तो हम समझते इससे 100 गुनी 8 गुनी आय होती और लाखों गायों का पोषण होता और गौ माताओं का पोषण होता। तो ऐसी बुद्धि किसी की नहीं बिगड़ती जो भगवान के चढ़ावे की राशि का दुरुपयोग हो। अभी भी भारतवर्ष के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो उनमें आज भी ये निश्चय हो जाए कि प्रत्येक मंदिर के चढ़ावे का उपयोग गौ सेवा में हो, प्रत्येक मंदिर की गौशाला हो, भगवान को गव्य पदार्थों का ही भोग लगे, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही उपयोग भगवान की सेवा में हो। तो बिना सरकारी अनुदान के बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा हो सकती है। अब हम आपके सामने प्रमाण हैं। प्रमाण क्या है? जड़खोर गोधाम, अकेले जड़खोर गोधाम की बात बता रहे हैं आपको। जड़खोर गोधाम में 2.5 करोड़ से ऊपर महीने का खर्च है। कितना? हम संस्थापक अध्यक्ष हैं, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं, पर हमसे कोई पूछे कि व्यवस्था कैसे होती है, हम उत्तर नहीं दे सकते। वहां जो सेवा में लगे हैं उनसे पूछो, वो भी उत्तर नहीं दे सकते। तो कहां से हो रही है व्यवस्था? भगवान की ओर से हो रही। हम सब निमित्त मात्र हैं। प्रेरणा करके सेवा करने वाले भगवान ही हैं। यद्यपि ये जरूर है कि उस गौशाला में 8-10 करोड़ का कर्ज हमेशा रहता है। कितना बड़ा काम है। अब भूसा, इस समय भूसे का बहुत अधिक रेट हो गया और भूसे संग्रह का समय अभी है, तो बैंक से ऋण लेकर के भूसा लेना पड़ा, तो उसको भरपाई भी कर दी जाती, फिर ऐसा चलता रहता। तो पैसे का दुरुपयोग क्यों? यह केवल एक उदाहरण दिया जड़खोर गोदाम का। फिर सूरश्याम में 1515 गाय हैं, गोवर्धन में। वृंदावन मलुक पीठ में 400-500 लोग नित्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। कोई आ जाओ, सबको नित्य प्रसाद है। किसी को पूछ नहीं है कि आप कहां के हो, भले ही वृंदावन के रहने वाले रोज आके भोजन करें, कोई तकलीफ नहीं। वहां भी गायों की सेवा है। यहां ओरछा में भी गोवंश की सेवा है। 1-2 संस्थाएं नहीं है। उत्तरकाशी में सेवा चल रही, सब जगह निर्माण हो रहा है, सब जगह सेवा कर चल रही है। यदि माताजी सब जगह का हिसाब जोड़ा जाए तो हम समझते हैं कि करोड़ों में हिसाब जाएगा। पर कैसे चल रहा है? राम जी की कृपा से चल रहा है। दुरुपयोग क्यों नहीं? बहुत ध्यान से सुने इस बात को। दुरुपयोग इसलिए नहीं है कि 1.5 रुपए आ रहा है तो 3 रुपए का खर्च सामने दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान की ये बड़ी कृपा के संग्रह नहीं है।
केवल पैसा आवे और उसका उत्तम विनियोग न हो, संग्रह हो, तो उसी से लोगों की बुद्धि बिगड़ती है और फिर उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। तो मैं फिर आग्रह करूंगा, हमसे बीच में कई पत्रकारों ने भी पूछा, लेकिन इस विषय को हम टाल गए, कुछ बोले नहीं। आज पहली बार बोल रहे हैं, ये सर्वोत्तम विनियोग होगा राम मंदिर में चढ़ावे का कि उससे एक विशाल गो सदन स्थापित किया जाए। हैं? राम जी का इतना बड़ा मंदिर है तो कम से कम 1.25 लाख गैया तो राम जी की होना चाहिए कि नहीं? माई मेरे श्याम लगो